देखिए, ये ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं जिनको प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, इन तीनों को प्रतिव्यासांत कोशिका। बीजांड का ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसको चलाजा कहा जाता है। ये इंटेगुमेंट अध्यावरण, अलग अलग नाम लिख सकते हैं इसका, क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है, जायगोट बन जाता है, यानी युग्मनज, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज, जिसको जायगोट कहते हैं, जो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, 2n हो जाता है, ये 2n हो जाता है, क्योंकि एक n जो है बीजांड का केंद्रक और एक n जो है परागकण का केंद्रक था। तो इस प्रकार से जो है ये डिप्लॉयड, द्विगुणित, इसको हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं, द्विगुणित कहा जाता है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कहा जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। अब यही प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर्यन सिंह आप लोगों को जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था परागण कैसे होता है, परागण क्या होता है, और परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो है उसके आगे देखेंगे निषेचन, निषेचन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, निषेचन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बीजांड की संरचना देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केवल बीजांड की संरचना का चित्र बनाने के लिए पेपर में देता है, परीक्षा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बीजांड की संरचना आप लोग देखें। एक बीजांड की संरचना हम स्केच कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं जिनको प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, इन तीनों को प्रतिव्यासांत कोशिका। बीजांड का ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसको चलाजा कहा जाता है। ये इंटेगुमेंट अध्यावरण, अलग अलग नाम लिख सकते हैं इसका,
इसको जो है बाह्य अध्यावरण, और ये जो है अंदर वाला अंतः अध्यावरण। ये जो है भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश। एम्ब्रियोसैक कहते हैं इसको, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को यदि देखें हम तो ये 7 कोशिकीय होता है। भ्रूणकोश जो है 7 कोशिकीय होता है। देखिए, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, और ये वाला जो पोर्शन है एक 7 कोशिका। इस कोशिका में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, जिनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये दोनों जो हैं ध्रुवीय केंद्रक हैं। इन दोनों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। जबकि नीचे 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें बीच वाली बड़ी कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। एक सेल होता है अंड कोशिका, अंड कोशिका है ये। जो इसके बगल में 2 कोशिकाएं होती हैं उनको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। इन तीनों को मिला करके अंड उपकरण कहा जाता है, अंड उपकरण। ये अंड उपकरण है, तीनों मिला करके जो है अंड उपकरण है ये। तो यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन है ये छिद्र रहता है। इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं या बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये नुकीला भाग जो थोड़ा सा होता है इसको रेफाई कहते हैं, रेफाई। और ये बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत। तो ये बीजांड वृंत जो कि अंडाशय में स्थित होता है, और ये एक बीजांड की संरचना है। यही जो है एक बीजांड की संरचना है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बीजांड की संरचना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, और मैं आगे जो है निषेचन के बारे में बताऊंगा। चित्र को ज़रूर आप लोग बना करके अभ्यास करेंगे, निश्चित तौर पर अभ्यास करेंगे। और आगे मैं निषेचन के बारे में बता रहा हूँ। ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। चूँकि पुष्पों में हम लोगों ने देखा था कि नर युग्मक के रूप में जो है परागकण होता है और मादा युग्मक के रूप में जो है बीजांड होता है। यहाँ पर मादा युग्मक बीजांड जो कि अंडाशय में स्थित होता है, और हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि परागकण अंकुरित होकर के वर्तिका
से होते हुए और बीजांड तक पहुंच चुका था। उसके आगे बीजांड तक पहुंच गया था। ये जो है परागनलिका को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। परागनलिका का एक नीचे वाला पोर्शन भाग है, ये बीजांड तक पहुंच जाता है। बीजांड तक जब ये पहुंचता है तो ये माइक्रोपाइल से अर्थात बीजांड द्वार से, ये बीजांड द्वार है, वहाँ से जो है ये प्रवेश करता है बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर प्रवेश जैसे करता है, इसके जो केंद्रक होते हैं, आ रहे होते हैं वहाँ से, परागकण से जो है केंद्रक आ रहे होते हैं। केंद्रक यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऐसे होते हुए आगे बढ़ता है और जैसे इसके अंदर प्रवेश करता है ये डिवीज़न करता है और डिवीज़न करके 2 केंद्रक में बदल जाता है, बढ़ जाता है। 2 केंद्रक बन जाते हैं इसके। एक केंद्रक सीधे जा करके जो है, एक केंद्रक सीधे जा करके अंड कोशिका के केंद्रक से मिलता है। अंड कोशिका, अंड कोशिका के केंद्रक से एक केंद्रक जा करके मिलता है और ये मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ये पहली बार निषेचन हो रहा है, सत्य निषेचन है ये। और इस निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बन जाता है यानी युग्मनज, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज जिसको जाइगोट कहते हैं, जो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। 2n हो जाता है, ये 2n हो जाता है क्योंकि एक n जो है बीजांड का केंद्रक और एक n जो है परागकण का केंद्रक था। तो इस प्रकार से जो है ये डिप्लॉयड, द्विगुणित, इसको हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। द्विगुणित कहा जाता है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कहा जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। अब यही युग्मनज जो है, जाइगोट जो है, आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और इसके बाद जो है दूसरा केंद्रक जो होता है ये सीधे जो है पहुंच जाता है कहाँ? ध्रुवीय केंद्रक के पास पहुंचता है। ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक के पास पहुंचता है। दूसरा जो केंद्रक होता है परागकण का, वो ध्रुवीय केंद्रक के पास पहुंचता है, जहां पर 2 केंद्रक पहले से मौजूद होते हैं। एक केंद्रक और जाकर के मिल जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन कहा जाता है। ये त्रिसंलयन की क्रिया होती है। चूंकि 2 बार निषेचन हो गया, एक बार यहाँ पर निषेचन हुआ था अंड कोशिका के साथ और दूसरी बार जो है ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन हुआ है। इस प्रक्रिया को जो है हम द्विनिषेचन कहते हैं और ट्रिपल फ्यूजन है ये। और यहाँ पर 3n के बन जाते हैं। अंत में चल करके यही जो है एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। एंडोस्पर्म कहा जाता है भ्रूणपोष। ये भ्रूणकोष था, एम्ब्रियोसाइट था, लेकिन ये जो है इनकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के और भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का निर्माण करेंगे। तो इस प्रक्रिया को जो है द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार जो है सत्य निषेचन, जो अंड कोशिका की केंद्रक से पॉलन ग्रेन का अर्थात परागकण का जो है पहला केंद्रक आकर के मिला था, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। पहली बार निषेचन हुआ था और दूसरा केंद्रक जो है जा करके ध्रुवीय केंद्रक से मिला है और इस प्रक्रिया को जो है द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन ने किया था। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न,
पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। तो द्विनिषेचन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो नवास्टिन थे, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और आज का वीडियो बस इतना ही।